बताओ, हालांकि बता चुका हूं क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एसपीओसीए एसवीओसीए, ऐसा लिखा हुआ है ना, जो तुम्हारे पास में आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के पार्ट के अंदर, पहले सेक्शन में आ जाता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स के नीचे लिखा हुआ सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो यहां से तुम अपनी तरफ से आंसर देते चलो, सवाल सारे ठीक नेचर के मिलेंगे आपके वहां पर। देखो देखे इसमें, बताओ, in the sentence what he proposed seemed impractical, the clause what he proposed functions as। बताओ यहां पर जो मेरे पास में what he proposed है, ये सेंटेंस का क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। आंसर क्या बनेगा बताओ, देखें इसमें सब्जेक्ट क्लॉज एज एस एलिमेंट, एक साथ दो दो चीजें वहां पर जा रही हैं। बताओ कितनों का करेक्ट है? सबका आना चाहिए बेटा जी। नेक्स्ट पे ले लो आपका वहां पर नेक्स्ट वाला पार्ट, the fact is that the experiment failed, the clause that the experiment failed functions as। बताओ यहां से किसी बच्चे का डाउट भी था, ये कौन सा वर्ब है यहां पर? लिंकिंग है, आगे क्या लेगा? कॉम्प्लीमेंट लेगा, ठीक है। बताओ कौन से पार्ट में जाना चाहिए? बताओ आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एज सी एलिमेंट। सी का मतलब क्या रहेगा बताओ आपका? अरे सी बोले तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आए तो क्या ले लोगे? एडजेक्टिव ले लोगे। बताओ कितनों का करेक्ट है? डन, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन शी बिलीव्स दैट लैंग्वेज इवॉल्व्स कंस्टेंटली, द क्लॉज दैट लैंग्वेज इवॉल्व्स कंस्टेंटली इज। बताओ शी बिलीव्स दैट से पूछा, दैट से ये किसका काम कर रहा है बेटा जी आपके पास में वहां पर? सब्जेक्ट का। ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का। और ये किसका काम कर रहा है? व्हाट का। व्हाट क्या बन जाएगा तुम्हारा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ एक्चुअल के अंदर ये किसका काम करेगा? बताओ देखें अपने पास में, बोलो ही। कॉम्प्लीमेंट क्लोज है लेकिन है कैसा? ऑब्जेक्ट एलिमेंट में, ठीक है। अब देख लो भाई टाइम, अब वही 500 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जितने क्वेश्चन बढ़ेंगे ना उतने वहां पर वेरिएशन तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। पूरा बोल के बता देना बेटा जी। बताओ क्या बना आपका? कॉम्प्लीमेंट क्लोज एज ओ, ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट। कितनों का करेक्ट है? डन, नेक्स्ट पे आ जाओ। In the issue remains whether funding will continue, the clause whether funding will continue functions as। बताओ क्या है? The issue remains whether funding will continue, इसमें जो क्लोज है whether funding will continue, ठीक है। बताओ क्या ये वोट का जवाब दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या ये यहां पर सब्जेक्ट है? क्या नहीं है, ठीक है। तो अपने पास में बताओ अपने दो चीजें हट गई, कौन कौन सा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब अगली चीज बताओ, यहां वाले पार्ट में ये एडवर्बियल सेंस है या फिर लिंकिंग वर्ब के साथ आया? लिंकिंग वर्ब के साथ। लिंकिंग वर्ब के साथ एडवर्बियल पार्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा? कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारी आवाज बता रही है काफी कुछ धाराशायी हुए। कितनों का करेक्ट है? इसीलिए कहता हूं बेटा सवाल निकालते जाओ, ये मत सोचो ये सवाल काम के हैं ये काम के नहीं है, इस तरीके से नहीं निकलेगा। निकालते जाओ, प्रैक्टिस हद से ज्यादा करो। हम जो सोच के आ रहे हैं वही टीचर प्रैक्टिस करवाए और वो उसके अलावा कर जाए और करवाते ही हमारा चेहरा ही उतर जाए। हम स्टडी में सेंध लगा रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं वहां पर। बताओ इन whoever arrives first will receive recognition, the clause whoever arrives first किसका काम कर रहा है बताओ आपका? whoever arrives first पूरा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ठीक है। क्या बनाऊंगा बेटा जी से? सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग एस, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। बताओ कितनों का करेक्ट था? ये ठीक है। इन रिसर्चर्स considered that the result was anomalous, the clause that the result was anomalous। बताओ यहां considered के बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब है, शुद्ध भाषा में ट्रांसिटिव है आपका, ठीक है। तो बताओ ये किसका काम करेगा? बोलो आपका क्लोज फंक्शनिंग ऑब्जेक्ट एलिमेंट ओ। बताओ कितनों का सही है? ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन द क्वेश्चन इज वाई द डेटा वर डिस्कार्डेड, द क्लोज वाई द डेटा वर डिस्कार्डेड। आराम से बताओगे बेटा, बीच में क्या लग रहा है? इज लग रहा है। कैसा है? कॉम्प्लीमेंट वाले, लिंकिंग वर्ब तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अरे ये द क्वेश्चन, क्वेश्चन को तो मॉडिफाई कौन कर रहा है? वाई द डेटा वाला। किस में चला जाएगा बताओ आपका? बोलो जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट क्लॉज एज सी वाला, ठीक। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। इन दैट द विटनेस लाइट बिकेम एविडेंट लेटर, द क्लॉज दैट द विटनेस लाइट किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बोलते चलो, बताओ इसमें क्या आंसर निकला आपका? सब्जेक्ट क्लॉज एज
ठीक है, मतलब बहुत आसानी से निकलेंगे। 10-12 धारणाएं होती हैं, उनके अलावा इसमें कुछ होता ही नहीं टॉपिक में आपका। तभी कहता हूं ये टॉपिक वो है, हम लोग ना पढ़ाएं तो कर सकते हो। बताओ, नोबडी नोज वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड, द क्लॉज वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड। बताओ किसका काम करेगा? नोज। नोज कैसा है आपका? ट्रांसिटिव है ना? ट्रांसिटिव है तो किस में लेकर जा सकता, बताओ आपका? हाँ, दोनों में जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट में लाएगा या फिर आपका ऑब्जेक्ट में लाएगा? पहले ये बता दो मुझे, आप बताओ, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट में? जवाब इसका सवाल निकालना। नोबडी नोज का क्वेश्चन बनाओ, क्या बनेगा आपका? बताओ, देखें क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट डज नोबडी नो। बताओ इसका सवाल किससे बना? वर्ड से। वर्ड से सवाल बना, किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में जाएगा ना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अकेला है, ऑटोमेटिकली किस पे आ गया बताओ आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ओ, इस मैनर में आपका, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट था? बहुत सारे दूर भागे ना, अगले पे आ जाओ। तभी कह रहा हूं गलतियां तो होनी है। करें। इन द चैलेंज इज हाउ वी शुड प्रोसीड, द क्लोज हाउ वी शुड प्रोसीड इसके बाद आया हुआ है, ठीक है। कैसा रहेगा बताओ आपका वहां पर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज सी के रूप में, एलिमेंट में। कितनों का करेक्ट है? चल नेक्स्ट पे आओ, बता दो। कर लें। इन द कमिटी फाउंड वॉट ही सजेस्टेड इम्प्रैक्टिकल, द क्लोज वॉट ही सजेस्टेड। बताओ देखें, फाउंड को क्या चाहिए? फाउंड को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसिटिव है आपका, तो किस रूप में आना चाहिए आपका? बताओ देखिए इसके अंदर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज एज एलिमेंट ओ वाला पार्ट। बताओ कितनों का करेक्ट है? चल नेक्स्ट पे आ जाओ। गलतियां हो रही हैं, कुछ कुछ बच्चों की गलतियां हो रही हैं बेटा जी, वो मत करो। इक्का दुक्का हर बार गलत कर रहा है। In the assumption that markets self-correct remains controversial, the clause that markets self-correct, बहुत बढ़िया सवाल अभी तक के सारे सवालों में, 12 सवालों में सबसे अच्छा सवाल अभी तक का। बताओ एक्चुअल में क्या है, बताओ आपका ये? The assumption that market self-correct remains controversial, ये remains क्या बेटा आपका? वर्ब है ना, पूरा पहले वाला यहां से लेके यहां तक बच्चा पार्टी क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक। अब इस सब्जेक्ट में हेडवर्ड कौन है? अजम्पशन। ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो क्लोज विद इन क्लोज है, क्लोज के अंदर क्लोज है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो अब बताओ ये किसकी तरफ जाना चाहिए आपका? नाउन मॉडिफाइंग कंटेंट क्लोज। अब तुम हमारी थियरी क्लास पढ़ के ये कह दो कि सर आपने कभी ये लिखवाया ही नहीं, ये कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है। यहां पर पता होना चाहिए। अगले पे आओ, बताओ कितनों का करेक्ट है? क्या रहा रे? हटाएं दोनों की, राम लखन की जोड़ी तोड़ें, क्यों? अगले पे। इन इट सरप्राइज एवरीवन दैट शी रिजाइंड, द एक्स्ट्रापोज क्लॉज दैट शी रिजाइंड। बताओ, बोलो। दैट शी रिजाइंड, ढंग से बताना बेटा जी। इट सरप्राइज्ड, तुम में से कॉन्फिडेंस के साथ में बच्चा एक्सप्लेन करके बताएगा मुझे कि सर ये आंसर है, ऐसे नहीं कि सर ABCD हाथ खड़ा कर दिया ना, कॉन्फिडेंस के साथ। कौन सा है? 1 2 3 4 सारों से पूछ लेता हूं। 3 नंबर। 3 नंबर क्यों है? अच्छा, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब तुझे लगा कि ये बचा हुआ क्या चिपका दूं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चिपका दूं, यही बोलूंगा तेरे लिए अब तो बेटा, है ना। रीजन सुन। इट कौन सा सब्जेक्ट है? न्यूट्रल है या फिर एग्जिस्टेंशियल है, इंट्रोडक्टरी है, डमी है, इनडिफरेंट है। ये इट कौन है बताओ? दैट शी रिजाइन। तो मेनली जो सब्जेक्ट है वो इट है या दैट शी रिजाइंड है? दैट शी रिजाइंड है। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पाउज्ड, ठीक है। जहां पर डमी सब्जेक्ट को काम में लेते हुए उसका डेफिनेशन फर्दर दिया जाता है, उस नेचर को हम नाम देते हैं आपका एक्स्ट्रा पाउज्ड। समझ गए? भाई साहब को पाउज देना यहां था, ठीक है, देके यहां आए हैं, समझे आपका? ये सिंपल आड़ू भाषा में सीखने का तरीका। तो बताओ ये मेनली किसका काम करेगा? बताओ आपका ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का? ये बहुत लोग गलत करते हैं। आंसर बता दीजिए सरकार, कौन सा आपका? सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग
एस। कितनों का करेक्ट है? दो बच्चे हैं, दो जने बेटा जी, ठीक है। समझो कहां पर हैं हम, तभी कह रहा हूं कि अदरवाइज मतलब इन चीजों को अपनी इंसल्ट मान के आगे बढ़ो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई बात नहीं, गलती करके इंसान सीखता है। ऐसा सवाल फिर डाला हुआ है आगे। इन आई एम सर्टन दैट द एनालिसिस इज फ्लॉड। बताओ, दैट द एनालिसिस इज फ्लॉड। मैं सर्टन हूं, मैं निश्चित हूं, ठीक है। किस बात में निश्चित हूं आपका? कि विश्लेषण में कमी है। तो बताओ ये जो पूरा क्लोज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा? आई को मॉडिफाई कर रहा है या सर्टन को? सर्टन को। और सर्टन है क्या बेटा जी? आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को मॉडिफाई कर रहा है आपका, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा जी? एडजेक्टिव होता है। ऐसे पार्ट को मैं क्या नाम दे दूंगा बताओ आपका? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। ये लो, ठीक है। कितनों का करेक्ट है? लग गई लंका। आ जाओ। जो पहले निकलवा रहा था ना, सर ये क्यों निकलवा रहे हो, हमारे आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। दिमाग में ये चीज, हर चीज काम की है बेटा जी, हर चीज ले लें। और भलाओ एक बच्चे का जिसने मुझे बताया कि सर क्वेश्चन बना रखे हैं, बताते क्यों नहीं, इनको काम के बनाए हुए पढ़े। मेहनत तो लगी थी, तो बताओ तो सही। और अच्छा किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। इन व्हाट कंसर्न्स लिंग्विस्ट इज हाउ लैंग्वेज इज चेंज द क्लॉज, हाउ लैंग्वेज इज चेंज। आराम से बता दोगे, सबका सही आएगा। बताओ किससे जुड़ा आपका, बोलो देखें। अरे इसके बाद आ रहा है ना, और इसके बाद में कोई मैन वर्ब ऐसे है नहीं, प्रिंसिपल वर्ब आपका कैसा बन जाएगा बताओ बेटा जी? 1 2 3 4। अरे ऐसा नहीं बोलो तो ऐसे बता दियो, 1 2 3 अंगुलियां खड़ी कर दिया करो। बताओ क्या है? एक वाला पार्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज एलिमेंट कौन सा आ जाएगा आपका? सी वाला। ये नहीं पूछना, सबका सही है। आगे चलो, बताओ। द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड व्हाई द, हाँ हाइपोथेसिस, हिपोथेसिस, लेकिन हिपोथेसिस नहीं होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस नहीं होगा। क्या बना? द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड व्हाई द हाइपोथेसिस फेल्ड। द क्लॉज व्हाई द हाइपोथेसिस फेल्ड फंक्शंस एज। बताओ, बताओ बेटा जी, किसका काम कर रहा है? 1 2 3 4। हाँ, जो भी आंसर है इस तरीके से, एक तरीके से, एक तरीके से, एक तरीके से बता दो आपका, ठीक है। बताओ किसका काम करेगा आपका? एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब वहां कैसे एक्सप्लेन किया? अगर वर्ब को मॉडिफाई करता तो हाउ से आता, ठीक है। अब यहां किसकी तरफ जाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। अकेला है तो डायरेक्ट की तरफ बढ़ जाएगा। तो आंसर बताओ इसमें कौन सा आना चाहिए? कंफ्यूजन था एडवर्बियल में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। आंसर रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? ओ। और ये भी ध्यान रखना, यहां उच्चारण करते हो ना, टुवंट नहीं आएगा, चे साउंड आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट, इस तरीके से। बताओ कितनों का करेक्ट है? डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन वेदर द प्रपोजल सक्सीड्स डिपेंड्स ऑन फंडिंग द क्लॉज वेदर द प्रपोजल सक्सीड्स। बताओ किसका काम कर रहा? पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। क्या बन जाएगा बोलो आपका? सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग एस वाला पार्ट। अब यही चीज धीरे धीरे आसान होती चलेंगी जी। ये रिपीट हुआ है क्या बेटा? क्या किया? 17 के बाद 17, अच्छा 18 की जगह 17 लग गया, छोड़ो वो लगे टाइपिंग में आया एरर आपका ना। करो। इन वी रिग्रेट दैट द आर्काइव्स वर डिस्ट्रॉयड। द क्लोज फंक्शंस, क्लोज भी तुम छांटोगे इस बार, जिस क्लोज की बात कर रहा। बताओ कौन सा क्वेश्चन? ये भी अगला अंडरलाइन करे जरूरी नहीं है। बताओ कौन सा इसमें क्लोज पूछेगा बेटा जी आपका? दैट द, ये वाला पार्ट, ठीक है। बताओ ये किस में जाएगा? बोलो। हम रिग्रेट, पश्चाताप कर रहे हैं, किस बात पर कर रहे हैं, क्या बात है? आंसर क्या रहेगा बताओ आपका? ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज का एलिमेंट क्या रहेगा? ओ वाला पैटर्न वहां पर आ जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। नेक्स्ट पे आओ। इन दैट द थियरी सर्वाइव्ड क्रिटिसिज्म इम्प्रेस स्कॉलर्स। क्लोज आप ही छांटो इसमें। बताओ कौन सा लिया है? दैट द थियरी सर्वाइव्ड वाला। बताओ देखें किसकी तरफ आ रहा? बोलो देखें आपका वहां पर ये वाला पार्ट किस में जाएगा? बोलो जी बेटा। ये पूरा है, यहां तक है, ठीक है। कहीं लगने में आप गलत मान लो। इसमें क्या रहेगा? एडवर्बियल रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट क्लोज रहेगा? सब्जेक्ट क्लोज। कितनों का करेक्ट है? डन। नेक्स्ट पे आओ। What the reviewers recommended was implemented immediately. The clause what the reviewers recommended, ठीक है। बताओ वापस वही आ गया ना, कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट क्लोज। बार बार दूंगा तो ये चीज आसान होती चलेगी, ये नहीं पूछेंगे, सबका सही है। अगला लो। The conclusion was that the sample या sample, sample या sample, sample was contaminated. The clause that the sample was contaminated was linking verb के बाद आ रहा। बताओ किसका काम कर जाएगा? बोलो आपका वहां पर। अरे बताओ किसका काम करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज एलिमेंट क्या रह जाएगा? सी। कितनों का करेक्ट? डन। छोटी छोटी गलतियां मत करना भाई। इन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द
दैट द म्यूटेशन अकर्ड अर्लियर, बताओ क्लोज कौन सा इसमें, दैट द म्यूटेशन अकर्ड अर्लियर, किसका जवाब है, वॉट का जवाब। ठीक है, किसमें जाएगा बेटा जी आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज एलिमेंट ओ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पैटर्न पे आ जाओ। दैट द डॉक्यूमेंट्स, देख लो फिर बोल रहा हूं, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, व फोर्स्ड बिकेम ऑब्वियस, बताओ क्लोज कौन सा इसमें, दैट द डॉक्यूमेंट्स वर फोर्स्ड, यहां तक कौन सा क्लोज बनेगा बताओ, देखिए आपका सब्जेक्ट क्लोज बनेगा, जो बेटा जी फंक्शन किसका कर रहा है, एलिमेंट एस का। अगले पे चलो, द अनसर्टेनिटी इज वेदर द ट्रीटी विल सर्वाइव, लिंकिंग की तरफ आया ना आपका, तो वेदर द ट्रीटी विल सर्वाइव इसके अनुसार ले लेंगे, बताओ किसमें जाएगा आपका, वहां पर कॉम्प्लीमेंट क्लोज, फंक्शनिंग एलिमेंट क्या रहेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा। नंबर 26 में, वी नो वेयर द डिस्क्रिपेंसी ओरिजिनेटेड, ठीक है, वी नो, व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं, जवाब किसका है, वोट का है ना, किसकी तरफ आ जाएगा बेटा जी बताओ, देखिए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसमें चला जाएगा बताओ, देखिए आपका ओ वाले पैटर्न। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ये ऑप्शन ना होना, ठीक है, ये किसकी तरफ आ जाएगा, एडवर्बियल की तरफ। ठीक है, अगले पे ले लो आपका, इनमें नहीं पूछूंगा, जहां मुझे लगा तुम गलती करोगे वहीं पूछने की कोशिश करूंगा। हुएवर ड्राफ्टेड द पॉलिसी डिजर्व्स रिकॉग्निशन, देखो क्लोज भी तुम खुद पहचानोगे अब। ठीक है, अब देखो इतना लेवल अपना आप सुधरने लग जाता है। कौन सा क्लोज पूछ रहा अगला, हुएवर ड्राफ्टेड द पॉलिसी। ठीक है, किसकी तरफ चला जाएगा बेटा जी, सब्जेक्ट क्लोज फंक्शनिंग द एलिमेंट एस वाला। नेक्स्ट वाले पे आओ बच्चा, द कंसर्न रिमेन्स वाई प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंड। ठीक है, ये ध्यान से देखना बेटा आपका वहां पर रिमेन, ठीक है, रिमेन किसकी तरफ जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रिमेन लिंकिंग की तरफ जाता है। ठीक है, रिमेन वर्ब कैसा है आपका, मेनली लिंकिंग की तरफ। ठीक है, अब चेक कर लो, बताओ क्या इसमें एडवर्बियल पार्ट है क्या, ये नहीं, सब्जेक्ट वाला पार्ट है क्या, नहीं, अब दो बचे आपका वहां पर। ठीक है, द कंसर्न रिमेन्स वाई प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन, चिंता, चिंता को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा, वाई प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। तुम्हारी गलती यहां पर ये रह सकती है बेटा जी, कौन सा, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है, बढ़िया, अच्छे हैं इस बार तो, ठीक ठाक ने किया है। इन एनालिस्ट प्रिडिक्टेड दैट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति वुड स्टेबलाइज, बताओ देखें इसमें कौन सा है आपका, व्हाट डिड दे प्रेडिक्ट, व्हाट का जवाब है कौन सा, दैट द इन्फ्लेशन वुड स्टेबलाइज, किसमें चला जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज एलिमेंट की तरफ आ जाएगा। बताओ ये कितनों का करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इट बिकेम क्लियर दैट द विटनेस हैड मिसलेड इन्वेस्टिगेटर्स, इट बिकेम क्लियर, ध्यान से कर लेना, अभी मैंने बोला है गौरव को समझाने के लिए। ठीक है, बताओ यहां पर मेरे पास में डमी सब्जेक्ट कौन है, बताओ आपका इट है ना, और इट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, बताओ किस पे जाएगा, एक्स्ट्रापोज सब्जेक्ट क्लॉज एस, जो जो मैं बोलूंगा उसको कहीं ना कहीं अटैच करके डाल दूंगा उसे आपका। तो बताओ यहां से ये चीज हट गई है बेटा जी, और अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कितनों का करेक्ट है। चल नेक्स्ट पे आ जाओ। द अजम्पशन इज दैट लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर, इज आ गया, लिंकिंग वाला है आपका वहां पर। ठीक है, तो बताओ किस में जाएगा, बोलो आपका सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग वाले पार्ट में जाएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट वाले में, कॉम्प्लीमेंट वाले में। पूरा बोलना क्या बना, कॉम्प्लीमेंट क्लॉज फंक्शनिंग एज एन एलिमेंट ऑफ सी। नेक्स्ट पे ले लो, करें। वॉट द कमिटी फियर्ड इवेंचुअली अकर्ड, बताओ क्या पूछना चाहता, वॉट द कमिटी फियर्ड किसका काम करेगा, इवेंचुअली तक आपका वहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, आंसर ये रहा, सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शन कैसे कर रहा है आपका, एस वाला, सबका करेक्ट है, नहीं पूछना। अगले पे आओ। द एडिटर एडमिटेड दैट द आर्टिकल रिक्वायर्ड रिवीजन, वॉट डिड ही एडमिट, वॉट का जवाब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले में, क्या बन जाएगा बेटा जी आपका, बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज है जो मेरे पास में ओ के एलिमेंट से जाना जाएगा। अगला लो, द मिस्ट्री वॉज हाउ द कोड हैड बीन ब्रोकन। ठीक है, बताओ हाउ लग चुका है इसके साथ में, वोज भी आया हुआ है आपका, लेकिन मेनली ये वोज को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, मिस्ट्री को। वोज क्या है इसमें, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। बताओ किधर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्लॉज जो फंक्शन किसका करेगा, एलिमेंट सी वाले पार्ट में करेगा। नंबर 35 का, इन दैट द डेटा वर मैनिपुलेटेड शॉक्ड रिसर्चर्स। ठीक है, कौन सा, दैट द डेटा वाला, बताओ किसकी तरफ जाएगा आपका वहां पर, बोलो सब्जेक्ट क्लॉज किसका काम कर रहा है, बताओ आपका वहां पर फंक्शनिंग एस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, अब एक चीज ये गौर करना, यहां वाले पार्ट में जो मिल रहा है ना आपका वहां पर, कौन सा, दैट द डेटा वाला, इसके लिए यहां इस दैट को मॉडिफाई करने के लिए काम में नहीं लोगे इसे, ये दैट का मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। अगले पे आ जाओ। द बोर्ड कंफर्म्ड दैट द मर्जर वुड प्रोसीड, बताओ कौन सा लोगे, दैट द मर्जर वुड प्रोसीड, वोट का जवाब आ जाएगा आपका। ठीक है, बताओ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट का। नेक्स्ट पे आओ। वॉट पजल्ड हिस्टोरियंस वाज व्हाई द एम्पायर कोलैप्स, इसमें दो बन गए।
दो बन गए तो अगला एक पूछ रहा है, व्हाई द एम्पायर कोलैप्स। बताओ ये किस में जाएगा, बताओ। अरे वोज के बाद आ रहा है ना, क्या लेगा आपका, बताओ देखें, बोलो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज किस रूप में आपका, सी वाले में। अगर डाउट तुम्हें लग रहा तो एक काम और कर दो मेरा, मुझे ये बता दो, वोट पजल्ड हिस्टोरियंस, ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। नेक्स्ट वाला, इन वेदर द फाइंडिंग्स आर रेप्लिकेबल रिमेन्स अनसर्टन। बताया था रिमेन, रिमेन किसका काम करता है, लिंकिंग का। किस में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ये होता है प्रैक्टिस का फर्क, ठीक है, थियरी समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपकी। किस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्लॉज फंक्शनिंग सी वाले पार्ट में। ले लूं क्या आपका वहां पर ना, किसके लिए लूं, खाली अनसर्टन के लिए। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए वेदर द फाइंडिंग्स आर रेप्लिकेबल, ये पूरा क्लोज, बताओ ये मेरा कॉम्प्लीमेंट में जाएगा या सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में जाएगा। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, सब्जेक्ट क्लोज फंक्शनिंग एज एन एलिमेंट ऑफ एस। ये कितनों का करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, ये कंफर्म नहीं हुआ रे, क्या पूछा वहां पर, वेदर द फाइंडिंग्स आर रेप्लिकेबल रिमेन्स अनसर्टन। अनसर्टन अकेला लूं तब तो किसकी तरफ जाएगा, बताओ आपका कॉम्प्लीमेंट की तरफ। लेकिन यहां पर ये किसका काम कर रहा है, बताओ, वर्ब का। ये इसका, और ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करे। एसवीसी का पैटर्न है भाई साहब, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अब हम तो थके हुए लगा देते हैं एक ही जगह सी, बोलेंगे तो सही आपका। बताओ, इन रिसर्चर्स डिबेटेड वेदर द एविडेंस वाज सफिशिएंट। पहले तो तुम पढ़ाओ मुझे, इसमें कौन सा क्लोज पूछ रहा है वो बोल के बताओ मुझे बुलवाओगे। वेदर द एविडेंस वाज सफिशिएंट, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज ओ की तरफ चला जाएगा, ठीक। ये बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक है, सही तो कर रहे हो। इन द एक्सप्लेनेशन इज दैट डिमांड एक्सीडेड सप्लाई। बताओ कौन सा पूछा है, दैट डिमांड एक्सीडेड सप्लाई वाला। इज लिंकिंग वर्ब के बाद आ गया, किसका काम कर देगा, बताओ आपका वहां पर एडवर्बियल का, या फिर आपका सब्जेक्ट क्लॉज का, या ऑब्जेक्ट क्लॉज का, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज एलिमेंट सी का, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। कंफर्म है ना ये चीज वहां पर, कंफर्म कैसे हुआ, इज क्या है, लिंकिंग है। ये दोबारा मन में दोहरा लिया करो। इट सरप्राइज इकोनॉमिस्ट दैट ग्रोथ रिमेंड स्टैग्नेंट। बताओ ये मुझे समझाओ, इट सरप्राइज्ड इकोनॉमिस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, इट आ गया। अब ये एक्स्ट्रा पोस्ट में जाएगा, एक्स्ट्रा पोस्ट में इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, गौरव। अब आराम से याद रख लेगा बेटा जी, कौन सा कर रहा है, दैट ग्रोथ रिमेंड स्टैग्नेंट वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट का एडजेक्टिव हो गया, लेकिन रियल में ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। बताओ कौन से पार्ट में लेकर आ जाऊं मैं आपका, ठीक है। दो मेरे पास कट जाएंगे, कौन कौन सा कट जाएगा, बताओ आपका ऑब्जेक्ट, और कौन सा कट गया आपका एडवर्बियल, ठीक है। अब मेन सब्जेक्ट इसमें वहां पर इट है या दैट ग्रोथ रिमेंड स्टैग्नेंट है, हाँ ठीक है। इस बार अगले ने ये देना ही नहीं चाहा, तो ये कोई लिंकिंग वर्ब तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, मेनली मॉडिफिकेशन में, सिर्फ एडजेक्टिव की तरफ जाएगा, जो वहां पर मुझे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हुए मिलेगा, ठीक है। अब बताओ ए या सी, ए वाला, ठीक है। जिन्होंने सी पे डाला है उन्हें एक्स्ट्रा पोस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए आपका, ठीक है। रियल सेंटेंस पता है क्या बनेगा आपका, दैट ग्रोथ रिमेंड स्टैग्नेंट सरप्राइज्ड इकोनॉमिस्ट। इट वहां से हट जाएगा, तभी एक्स्ट्रा पोस्ट में आएगा। अगले पार्ट में ले लो आपका, द विटनेस रिवील्ड व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड। बताओ इसमें व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड क्या है, वोट का जवाब है। किस में आ जाएगा बेटा जी आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज ओ की तरफ चला जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, What they achieved exceeded expectations. क्लोज बताओ कौन सा है, What they achieved, ठीक है। ये exceeded verb का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बोल के बताना आंसर क्या रहा, सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग एस वाला। नेक्स्ट 44, द रियलिटी इज दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इज क्या आ गया, लिंकिंग, कॉम्प्लीमेंट का काम कर जाएगा, कौन सा बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज सी वाले पैटर्न में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लो, इन्वेस्टिगेटर्स लर्न हाउ द ब्रीच हैड अकर्ड। बताओ किसका काम करेगा, ठीक है। यहां पर इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्ट है, लर्न आपका वर्ब है, व्हाट डिड दे लर्न, ठीक है। या फिर आपका हाउ डिड दे लर्न, दो तरीके से आएंगे ना आपके। अब मुझे बता दो इस वाले पार्ट में क्या ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। क्या ये वहां पर कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट वाले इन तीन में से का काम करे, किसको लेकर आऊं और क्यों लेकर आऊं, थोड़ा बहुत तो तुम भी बताओ। बताओ, एक हट गया, दो, तीन और चार, तीन क्यों बेटा, व्हाट डिड दे लर्न, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें
लर्न लिंकिंग का काम नहीं कर रही। ठीक है, अब ये बताओ एडवर्बियल क्यों नहीं हुआ? ये लर्न को मॉडिफाई नहीं कर रहा है जबकि वोट का जवाब दे रहा है। ठीक है, तो बताओ अपने पास में आंसरेबल सिचुएशन क्या रहेगी आपका? ऑब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग ओ वाले पैटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आओ, देखें आपका दैट नो ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड वाज रिमार्केबल। बताओ देखें कौन सा पूछा अगले ने? दैट नो ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड वाला किसका काम करेगा बेटा जी? बोलो आपका सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग एलिमेंट एस वाला। अब ये चार लास्ट में किसी की गलत ना हो, मैं एक एक से पूछ लूं आपका वहां पर। द इंप्लीकेशन वाज दैट रिफॉर्म्स वर इनएविटेबल। बताओ क्लोज कौन सा पूछा इसमें? दैट रिफॉर्म्स वर इनएविटेबल। वोज क्या है? लिंकिंग है। किसमें चला जाएगा आपका वहां पर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज में एलिमेंट क्या रहेगा? सी। कितनों का करेक्ट है? अब ठीक ठाक सीख रहे हो। अगला बताओ, ये 2 बार हुआ क्या ऐसा? 17 ये भी हो गया, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, सवाल तो वही है, छोड़ो फिर सेम सवाल आ गया। इन हुएवर सॉल्व्स द प्रॉब्लम विल गेन रिकॉग्निशन। बताओ कौन सा इसमें है? बोलो बताओ। हुएवर सॉल्व्स द प्रॉब्लम वाला किसका काम करेगा? बताओ सब्जेक्ट क्लॉज फंक्शनिंग एस वाला। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक जा रहे हो। अगले पे आ जाओ 50 वाला। इन द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर द पॉलिसी कैन सक्सीड। रिमेन क्या है? लिंकिंग वाला है। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट में जाएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट में? कॉम्प्लीमेंट में। आंसर क्या रहेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज एलिमेंट क्या बनेगा? सी वाला। अब मैं फिर तुम्हें वही घिसी पिटी बात बोलूंगा, कौन सी? तुम्हारे पास ऐसी एक्सरसाइजेज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, नॉर्मल बात है। अब से इट वाला एक बार धक्के चढ़ गया ना तो आपका एक्स्ट्रा पोस्ट तुम्हें नजर आ जाएगा, और नहीं धक्के चढ़ा तो थियरी में सारे टीचर नहीं बताएंगे। ठीक है, कभी किसी का मूड रहा बोल जाएगा, बाकी का नहीं रहा ना, वो बेटा जी वहां पर बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अपने टॉपिक्स को भी उसे क्या करना होता है? लिमिटेड टाइम में वहां पर कवर देना होता है। अब तुम्हारे लिए चेक करने के लिए थोड़ा सा पार्ट रहेगा, किसका सेक्शन आपका वहां पर? तुम्हारी तरफ से पूछे हुए सवाल का।